हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्र का 9वां दिन, मतलब दुर्गा नवमी। तो आज जो है घर में पूजा वगैरह सब कुछ रखी हुई है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने बनाया बच्चों के लिए पोहा, क्योंकि बच्चों को नाश्ता खिलाना था। तो पोहा मैंने बना दिया है और यहाँ पे चने रख दिए, क्योंकि बाकी सबका जो था घर में फास्ट था। और मैं जब चने उबालती तो साथ ही में तेज़पान डाल देती हूँ, अलग से नहीं डालती। उसी में उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि इसका पानी भी यूज़ होता है बाद में। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया था उसको पकाने के लिए, क्योंकि टाइम लेगा, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। और साथ ही यहाँ पे आ गए थे भी पंडित जी, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब 10 बजे के ही टाइम था जो हवन का था। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, ये नाश्ता बन गया, कुकर रख दिया चने का। और यहाँ पे मैंने चाय छान ली है पंडित जी के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है फिर वो लोग मतलब हम सभी बैठेंगे यहाँ पे हवन और पूजा वगैरह करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी को जो है चाय दे दी थी, और उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के काम किए, जब तक कि आई बाबा ने जो तैयारियाँ थी हवन मगर मतलब वो सब कुछ लगाना वगैरह ये सब कुछ किया। उसके बाद मैंने अपना किचन का जो काम था वो चालू कर दिया था। और आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें बनेगी घर पे, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। रेसिपी तो नहीं बोल सकती, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ। और ये है हमारा पूजा रूम। तो स्पेशली यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, मतलब मंदिर है, और जो अनाज वगैरह होता है साल भर का वो स्टोर करके यहाँ पे रखते हैं। बाकी दूसरा कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बस पूजा पाठ वगैरह होती है। और हवन यहाँ पे हमारा चालू है। चिंता स्वाहा, ओम रक्तप्रिया स्वाहा, ओम सर्वविद्या स्वाहा, ओम दक्षकन्या स्वाहा, ओम मंगला स्वाहा, ओम पाटलावती स्वाहा, ओम पट्टा मातंगी स्वाहा, ओम मतंगमणि पूजिता स्वाहा, ओम ब्राह्मी स्वाहा, ओम माहेश्वरी देवी जय महिला मदनी दया और ये है मेरी आज की रंगोली, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। तो आज मैंने इस तरह से रंगोली बनाई थी, और बस इसके बाद फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह का कट करना था। आज जो है 2-3 सब्जियां बनेगी, तो ये मिक्स वेज थी वो बनानी है। और जो भगवान जी का प्रसाद है वो बिना अदरक लहसुन के अलग से बनेगा, मतलब बिना प्याज और लहसुन के। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, और सब्जी भी मैंने बना ली। रेसिपी आज नहीं दी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पूरा नवरात्रि का व्लॉग शेयर किया था। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे कड़ी भी तैयार है बन के, और यहाँ पे कम से कम मतलब 25 से 30 लोगों का खाना था, और सब्जी भी बन के तैयार है। अब बारी आती है चने की। तो चने के लिए मैंने यहाँ पे जो प्याज है ना मोटे मोटे पीस लिए थे, मतलब नहीं तो इसको बारीक पीसा था, ना तो इसको मोटा रखा था, सिर्फ मिक्सी में मोटा मोटा पीस लिया था। और बस इसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और सबसे फेवरेट जो खाना होता है ना मेरा नवरात्र में, जिसका वेट करती हूँ, वो होता है चने और पूरी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जो चना मसाला होता है वो सब कुछ ऐड कर दिया था। और यहाँ पे कुकर में दाल लगी हुई है, और दाल को हम लोग इसी तरह से बर्तन में रख कर लगा दें, ताकि ध्यान न रहा तो भी वो दाल नीचे से जलती नहीं है, अच्छे से पक जाती है। तो बस यहाँ पे चने जो है बन रहे हैं। और सारी जो रेसिपीज़ है बाकी की जितनी भी मैंने बनाई है, तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। और ये जो चने थे वो थे बिना अदरक लहसुन के, भगवान जी के लिए, मतलब बिना प्याज और लहसुन के। और यहाँ पे साथ ही में साबूदाना भी बन रहा है, क्योंकि बाबा का उपवास था, तो मतलब हम सबका उपवास था, तो उस चीज़ के लिए साबूदाना बन रहा है। और यहाँ पे सेक रहे हैं रवा, जो कि खीर और हलवा दोनों में लगेगा, तो एक साथ ही सेक रहे। थोड़ा सा निकाल के इसमें से फिर उसका हलवा बना लेंगे, क्योंकि हलवे के प्रसाद ज़्यादा नहीं चाहिए। और साबूदाना जो है बन के रेडी है, बहुत यम्मी सा ये बना है साबूदाना। और किचन में कुछ काम हो और बच्चे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता खीर करने के लिए। तो यहाँ पे अनाया आ गई है, आई ने आटा निकाल के दिया था कि अभी इसकी मतलब पूरियाँ बनानी है, तो अनाया यहाँ पे आ गई अपना खीर करने। और जो खीर है वो भी रेडी है, अंकिता ने खीर बना ली थी। और जो हलवा है बिल्कुल थोड़ा बनाया था, क्योंकि बहुत सारा मीठा होता है खाने का, पूरन पोई भी होती है, तो इसलिए हलवा ज़्यादा लगता नहीं है। और इसके बाद मैं आ गई थी भगवान जी का ताट सजाने के लिए, भगवान जी की थाली। तो यहाँ पे पूरन की रोटी है, पकोड़े हैं जो कि बिना प्याज के हैं, साथ ही में चावल और खीर जो बनाई थी हम लोगों ने, दाल है, कड़ी है, और ये चने बिना प्याज और लहसुन के, साथ ही में चौलाई की सब्जी, और मिक्स सब्जी जो है वो भी बिना अदरक लहसुन और प्याज के, साथ में पूरियाँ आई यहाँ पे रख दी थी। तो इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें आज जो थी खाने में बनी थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों का वीडियो जो है नहीं लिया था। यहाँ पे ये पापड़ रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो लेती तो काफ़ी लंबा मेरा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया। और लास्ट ईयर मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है और सारा कुछ वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। और भगवान जी का ये ताट मतलब थाली सजने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे पूरा जो खाना है नैवेद्य है वो सब कुछ लगा दिया है।
और ये है हमारी पुरानी वाली हाउस हेल्पर जो हमारे घर में काम किया करते थे, लेकिन इनका मतलब इनको प्रॉब्लम हो गई थी कुछ हाथों में, तो उसके बाद इन्होंने एक साल से काम छोड़ दिया, तो दूसरी अभी है। लेकिन ये जो है हमारी एज अ फैमिली मेम्बर है, तो हमेशा जब भी कुछ फंक्शन होते तो घर में आ जाती हैं हेल्प करने हमें हमारी। तो अभी यहाँ पे बैठ के जो है पूरियाँ बना रही थी और बहुत ही मजाकिया है, बहुत अच्छे नेचर की है ये। और यहाँ पे जो है लड्डू रखने रह गए थे, आई ने रखने भूल गए थे, तो वो रख दिए हैं। तो हम लोग का जो है सारा खाना बन गया है। काकू नीचे जो बैठ के पूरियाँ बना रही है देख ऊपर, और अभी अंकिता पूरी निकाल रही है। और बस भगवान जी को जो है टाट लगा दी, मतलब थाली भगवान जी की जो सजा दी है। इसके बाद कन्या आएगी थोड़ी देर में, और बस हम लोग का कन्या भोजन होगा, तो भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। क्या ले गए पीयू? अच्छा हेयर क्लिप। हाँ बेटा। स्वामी शंकर। तो जो शाम की आरती वो भी हो गई, और मैंने तीनों मतलब मेरी तीनों बेटियों को यहाँ पे ला लिया था फ़ोटो निकालने के लिए, क्योंकि ये लोग फिर एक साथ रहती ही नहीं है, इधर उधर हो जाती है। तो तीनों बहनों की मुझे एक साथ फ़ोटो चाहिए थी, तो इन तीनों की एक साथ फ़ोटो निकाल दी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी अंशु, अनाया और पीहू। और अंशु अनाया तो खास करके क्योंकि उन दोनों ने लहंगे पहने हुए थे, और पीहू का लहंगा मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने कहाँ रख दिया था, तो उसे नहीं पहनाया फिर। और यहाँ पे मैं सब कन्याओं के पैर धुलते हुए, क्योंकि इसके बाद जो था कन्या भोजन था घर पे, तो सबसे पहले अंशु के, उसके बाद अनाया के, और फिर जितनी भी कन्याएं घर पे आई थी सबके एक के बाद एक पैर धुले। और इन बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी सब लोग, क्योंकि उनको पता था कि अभी बस खाना खाना है, उसके बाद गिफ्ट्स मिलने, और उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे कि नहीं आज तो खाना खाना है। मतलब खाना का उतना नहीं रहता, लेकिन उसके बाद जो गिफ्ट्स मिलते हैं उसका बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बच्चों को खुशी रहती है। और यहाँ पे बाबा सबके पैर पोंछ रहे थे। तो हर कोई हमारे घर में इन्वॉल्व होता है जब भी कोई फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक के भरोसे आता है, हर कोई इन्वॉल्व होता है काम में। और यहाँ पे सब बच्चे खाना खाते हुए सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया खाना, और सब लोग बहुत अच्छे से खा रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों को देख के खिलाते हुए बहुत अच्छा लगता है, और हम सब लोग यहाँ पे सबको खाना खिलाते हुए। और अनाया और अंशु यहाँ पे बैठी है, और अंशु इतने शांत बैठी है, बहुत अच्छे से बैठी थी, क्योंकि उसके हाथ में दे दिया था मोबाइल। अगर मोबाइल नहीं देते तो वो बिल्कुल नहीं बैठती। तो इसके बाद फिर खाना वाना हो गया, फिर सब आराम से बैठे थे, तो मैंने सबको जो है माहौर वो है लगाना स्टार्ट किया था। और आजकल तो ये स्टिक आने लगी तो बहुत इजी हो गया है, वरना वो एक लकड़ी डुबाओ उसके बाद लगाओ, इधर उधर गिरता भी है, तो स्टिक से बहुत अच्छे से लग जाता है। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे से पैरों में माहौर लगा रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम छोटे छोटे से पैर थे इनके, और बहुत अच्छा लग रहा था। और अंशु तो बिल्कुल शांत होकर बैठ के लगवा रही थी, और अपना मोबाइल भी नीचे रख दिया था उसने। और इसके बाद फिर अनाया को लगाया, पीहू को लगाया, और बाकी सभी जितनी भी कन्याएं घर में आई थी सभी को लगाया मैंने माहौर। ये सारे जो सामान है गिफ्ट्स है बच्चों को देने के लिए लाए थे। तो ये कुछ हेयरबेल्स, ब्रेसलेट और रुमाल भी थी जो स्टार्टिंग में आई ने दे दी बच्चों को, और यहाँ पे कुछ पेन और नोटबुक वगैरह। तो ये सारा सामान देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं इतना सारा सामान मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब बच्चों की मनपसंद सामान उनको मिलता है तो खासकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे अंशु अभी भी बैठी हुई है क्योंकि उसके सामने मोबाइल लगा के दिया है। और अनाया जो है ना बिल्कुल हमेशा परेशान करती रहती है, उसे बिल्कुल शांति से बैठने नहीं देती, कभी कुछ करना तो कभी कुछ करना। और बस यही सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद सब लोगों को हमने बाकी के जो गिफ्ट्स थे वो बांट दिए, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, खाना वाना खाया। और यहाँ पे सब फिर अपने गिफ्ट्स लेके मंदिर में चले गए थे, क्योंकि मंदिर में भी फिर इसके बाद में कन्या भोजन था, तो वहाँ पे सब लोग चले गए थे बच्चे। तो
बस कन्या भोजन होने के बाद हम लोग सब बाहर बैठे थे और गेस्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि हर साल जो होता है नवरात्रि में कन्या भोजन के दिन ही हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं खाने पे, तो वो लोग भी आते हैं शाम को। तो बस यहाँ पे अनाया और अंशु की मस्ती चालू है और हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। तो उसके कुछ देर बाद वो लोग घर पे आ गए थे और उनका भी खाना लगा दिया था। और जो नवरात्रि का खाना होता है ना, हम लोग जो पत्ते की जो थाली होती है उसी पे लगाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस पर खाना देना, और पूजा का खाना तो इसी में अच्छा लगता है। तो ये आज का पूरा खाना, और आज खाने में जो थे कांदे भजे भी बने हुए थे। तो ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दशहरे की, जिस दिन कलश ठंडा करना था। तो बस इस तरह से जो नवरात्र है सारी चली गई, और बहुत ही अच्छे नवरात्र के दिन गए, बहुत अच्छे गए दिन, और कैसे चले जाते हैं ना पता नहीं चलता जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे जो है घट विसर्जन किया, और बच्चे पानी देखते ही यहाँ पे खेलने के लिए आ गए। और यहाँ पे तो बस इसके बाद आरती वारती वगैरह करी और घट विसर्जन किया। और इसके बाद जो घर था ना बहुत ज़्यादा सूना लग रहा था, क्योंकि इतने दिन से घर में पूजा थी और अचानक से सारी पूजा मतलब उठा लेना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सूना सूना लगता है। फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और जो दुर्गा जी देखने गई थी उसका भी व्लॉग बनाया है, टाइम मिलने के ऊपर अगर मिल गया तो एडिट कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए।